हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम बिज़नेस प्लस वन में सेकंड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब बिज़नेस को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि बिज़नेस को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। देखो, सी बिज़नेस इज़ इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इट मीन्स ये दो पार्ट्स हैं बिज़नेस के, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो देखते हैं हम लोग ये। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बिज़नेस एक्टिविटीज़ को, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज़ कॉमर्स। दोनों मिला के क्या बन जाता है? बिज़नेस। क्योंकि देखो, बिज़नेस में हमने एक मीनिंग पढ़ा था, is an economic activity that is conducted on regular basis through production and sale or through परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन एंड सेल इंडस्ट्री में आता है और थ्रो परचेज एंड सेल कॉमर्स के अंदर आता है। तो अभी फर्दर डिस्कस करने वाले हैं ये हम लोग। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स के दो पार्ट हैं आगे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हम लोगों को जनरली कोई पूछ भी लेता है कि आप लोगों ने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो कॉमर्स का मीनिंग पता होना चाहिए, वो हम इस चैप्टर में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्री। तो इससे पहले कि अगर किसी ने पिछली यूनिट ना देखी हो, किसी को अगर बिज़नेस का ही मीनिंग क्लियर नहीं है या बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। वो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्री क्या होती है? ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखो बिज़नेस में इंक्लूड हो रही है, तो बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इंडस्ट्री भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इंडस्ट्री एक बिज़नेस ही है। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या किया जाता है? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है पहले, देन उसके बाद मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। तो इंडस्ट्री बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल द फर्म्स मीन्स दैट आर इंडल्ज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब वो सारी फर्म्स आती हैं इंडस्ट्री के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। देखो, एक और प्रोडक्शन में क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे कन्वर्ट करती है किस में? फिनिश्ड गुड्स में या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स में, या तो पूरी ऐसी गुड्स बना देती है जो हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। पर कुछ ऐसी गुड्स बनाती हैं जो सेमी फिनिश्ड हैं, जो आगे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं। तो इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और इन अदर वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ा ही है कि इंडस्ट्री का मतलब है द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करना या मैन्युफैक्चर करना, बोथ आर सेम थिंग। तो देखो, अब इंडस्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं तीन तरह की इंडस्ट्री है हमारी, थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। जो गुड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ भी थ्री टाइप की हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ गुड्स प्रोड्यूस करती हैं वो गुड्स ही थ्री टाइप्स की होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स। देखो, अभी हमने बोला कुछ सामान ऐसा है जो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, कुछ सामान ऐसा है जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, कुछ ऐसी है जो फर्दर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यूज़ करती हैं एज कैपिटल गुड्स। तो इसी बेस के ऊपर ही इंडस्ट्री थ्री टाइप्स की गुड्स बनाती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। देखो, नाम से बहुत कुछ हमें क्लियर होता है, तो हमेशा पहले नाम का मीनिंग अंडरस्टैंड करो तो आपको सब अंडरस्टैंड हो जाएगा। प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, सेकंड कंज्यूमर गुड्स एंड द थर्ड वन इज़ इंटरमीडिएट। देखो, प्रोड्यूसर गुड्स नाम में आपको लग रहा है प्रोड्यूसर के लिए जो गुड बनी है। प्रोड्यूसर के लिए गुड्स मतलब ये गुड्स ऐसी होती हैं जो एक इंडस्ट्री में कहीं पे किसी फर्म ने उसको पूरी तरह से बना लिया है, पर ये कंज्यूमर नहीं यूज़ कर रहा है। ये फर्दर जो प्रोडक्शन फर्म्स हैं वो आगे यूज़ करती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एज ए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की तरह लाइक कोई मशीनरी है, पूरी तरह से बन चुकी है, सारे पार्ट्स जोड़ के उसके अंदर जो भी फिनिशिंग करनी थी सब हो चुका है। अब आगे वो हम घर पे नहीं, कोई फर्म यूज़ कर रही है उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो दीज गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। वोवली गुड्स जो प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है अदर इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। देखो, इसका एग्जांपल दे रखा है, आपको क्रेन दी हुई है। इसके अंदर क्या करते हैं, ये कैपिटल गुड है, एक मशीनरी है, कहीं पे यूज़ की जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल गुड्स। फर्दर इंडस्ट्री या फर्दर फॉर्म्स जो हैं इसको एज ए कैपिटल गुड्स यूज़ करती हैं। सेकंड इज़ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? जो डायरेक्टली कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। हम लोग मार्केट से ब्रेड ले रहे हैं, कोई भी चीज़ कंजम्पशन के लिए लेते हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन
कंज्यूमर गुड्स। तो दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। लाइक ब्रेड है, कपड़े ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, देखो इन्होंने ब्रेड को कंज्यूमर गुड में एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अलावा जितनी भी बिस्किट ले रहे हैं या रस ले रहे हैं या कुछ भी हम किचन का या अपने पर्सनल यूज़ का कंजम्पशन के लिए जो गुड्स लेते हैं दैट इज़ इंक्लूडेड इन कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट का मीनिंग होता है बीच का। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का, जो कि ना पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ होता। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो ऐसी गुड्स बनाती हैं जो फाइनल कंज्यूमर तो यूज़ नहीं कर पाता है, पर फर्दर इंडस्ट्री में फाइनल गुड्स बनाने के लिए उसे यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। लाइक हम कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री है, वो कुछ प्लास्टिक बना रही है, प्लास्टिक की प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, तो आगे वो प्लास्टिक फर्नीचर में चेयर्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है, टेबल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो कोई और इंडस्ट्री, कोई और फॉर्म उसे यूज़ कर रही है फर्दर चेयर प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ बनाने के लिए। सिमिलरली रबड़ है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कुछ इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं विच आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री। मतलब एक इंडस्ट्री में उसका काम प्लास्टिक बन जाने के बाद आगे किसी और इंडस्ट्री में उसे प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है नीडफुल गुड्स बनाने के लिए। मतलब बेसिकली अभी वो एज अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुई है और वो फर्दर दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो ऐसी गुड्स भी कुछ इंडस्ट्रीज़ बनाती है इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि पूरी तरह से अभी फिनिश्ड गुड्स नहीं है, दैट इज़ सेमी फिनिश्ड। और वी कैन से इंटरमीडिएट एंड इट विल बी यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज़ टू प्रोसेस इट। उसको प्रोसेस करने के लिए उसको अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है टू मेक इट फिनिश्ड गुड्स, उसे फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। एग्जांपल में हम कह सकते हैं रबड़ है, प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम, तो ये सब क्या है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमने 3 तरह के गुड्स डिस्कस किए हैं जो इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आज हमने क्या देखा है कि बिज़नेस को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, इंडस्ट्री और कॉमर्स में। कॉमर्स के आगे 2 पार्ट्स हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री क्या है, जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, 3 तरह की गुड्स बनाती हैं ये। तो कल के लेक्चर में आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे। हम लोगों ने अब तक अपनी एसएसटी में भी पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है। तो ये कल हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।